नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों एमए फाइनल संस्कृत विषय व्याकरण में जो तद्धित प्रत्यय हैं और उन तद्धित प्रत्ययों में एक सूत्र है और ये सूत्र है विद्यार्थियों ऋष्यंदक ब्रसणि कुरुभ्यश्च। कौन सा है? ऋष्यंदक ब्रसणि कुरुभ्यश्च। और देखिए ये सूत्र, इसका अर्थ क्या है कि ऋषि विशेष वाचक क्या है? ऋषि विशेष वाचक। दूसरा दिया है इसमें आगे अंधक ब्रसणि एवं कुरु वंशवाचक। अंधक ब्रसणि एवं कुरुवंश वाचक। अंधक वृष्णि एवं कुरुवंशवाचक को अपत्यार्थ में अण प्रत्यय होता है। ठीक है विद्यार्थियों, कि या तो ऐसा हो कोई ऋषि वंशवाचक है। ऋषिवाचक कौन सा होता है? जैसे वासिष्ठ की सिद्धि करेंगे हम, तो ये वासिष्ठ, वैश्वामित्र, ये क्या है विद्यार्थियों? ये ऋषिवाचक हैं। यानी अगर हमें वशिष्ठ की संतान बतानी है तो भी अण आ जाएगा, विश्वामित्र की संतान बतानी है तो भी अण आ जाएगा। तो ये हो गए ऋषिवाचक। फिर है देखिए एक वंश है अंधक, और इस अंधक वंश में जो है वह है आपका स्वाफलकः। कौन सा है? स्वाफलकः। ऐसे ही एक वृषणी वंश है। तो वृषणी वंश में जब आप देखेंगे तो वृषणी वंश में है एक, वृषणी वंश के हैं हमारे कृष्ण जी, तो एक सिद्धि होगी हमारी, वो कौन सी है? वासुदेवः। और एक है कुरुवंश। कुरुवंश में आप जानते हैं कौरव और पांडव आ जाते हैं, तो कुरुवंश की हम सिद्ध करेंगे नाकुलः। इन सब में कैसे? या तो कोई ऋषिवाचक हो, ठीक है विद्यार्थियों, या तो हो कोई ऋषि का वाचक, या फिर इन वंशों में से कोई हो तो उसमें भी क्या है? अपत्य अर्थ में। यानी अगर हमको किसी की संतान बतानी है तो उस संतान अर्थ में, अपत्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? अण प्रत्यय आ जाता है विद्यार्थी। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और ये सूत्र आप पढ़ लें। तद्धित जो प्रकरण है वहाँ पर देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक सिद्धि है ऋषि वंश में, हम करेंगे सिद्धि है विद्यार्थियों वासिष्ठ। कौन सी है? वासिष्ठ। और इसका अर्थ है वसिष्ठस्य ऋषेर अपत्यम। क्या लिखेंगे? वसिष्ठस्य ऋषेरपत्यम। ये अर्थ है विद्यार्थियों इसका। कौन सा अर्थ है? वसिष्ठस्य ऋषेरपत्यम, यानी वशिष्ठ ऋषि की संतान। अब जब आप इसकी वशिष्ठ ऋषि की संतान बताएंगे तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको पता है इसमें षष्ठी विभक्ति है, तो आप लिखेंगे वशिष्ठ प्लस गस और प्लस अण, और सूत्र लिख देंगे ये। और सूत्र कौन सा है? ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च।
सूत्र से अपत्य अर्थ में अण का आगम। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हमारी विश्वामित्र की नाकुल की सब सिद्धियां होंगी। आपको ध्यान रखना है प्रक्रिया यही है, सब में कुछ अलग नहीं है, केवल यहाँ वशिष्ठ है तो वशिष्ठ बदल देंगे, वहाँ नाकुल होगा नकुल बदल देंगे, विश्वामित्र होगा विश्वामित्र बदल देंगे। देखिए अब क्या करना है, आपको इस णा का लोप कर देंगे और आपके पास है वशिष्ठ प्लस गस प्लस आ, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों हलंत्यम सूत्र से अण के णकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक णकार का लोप। यह है विद्यार्थियों, इत संज्ञक क्या हो जाएगा, णकार का लोप हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या करते हैं आप, देखिए अब आप क्या करेंगे, इस पूरे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और ये हो जाएगा आपका वशिष्ठ प्लस गस प्लस अण, और सूत्र लग जाएगा आपका कृत तद्धित समासाश्च। आप लिखेंगे सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करने पर। ठीक है विद्यार्थियों, जब आप इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे तो इसका लोप कर देंगे विद्यार्थियों गस का, और आप लगाएंगे वशिष्ठ प्लस अण, और सूत्र लिख देंगे आप सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक के सुप। अब सुप कौन सा था, ये गस है, तो आप कोष्टक में लिख देंगे गस का लोप। अब देखिए विद्यार्थियों, जब आगे चलते हैं तो हमको क्या है, इसको वृद्धि करनी है। क्या करना है विद्यार्थियों, हमको करनी है वृद्धि। अब आप वृद्धि करेंगे किसकी, इसकी, तो आप सूत्र लगा देंगे, आप लिखेंगे वाशिष्ठ प्लस अण। ठीक है विद्यार्थियों, और सूत्र लग जाएगा आपका तद्धे ते स्व चाम आदेय से आदि अच। अब आदि अच कौन सा है, आपको पता है ये जो आ था वो क्या था, आदि अच था, तो आदि अच आकार को आकार वृद्धि आदेश। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए आपको इसकी भासंज्ञा करनी है और लोप करना है, तो आप लिखेंगे वाशिष्ठ प्लस अण, और सूत्र लगा लेंगे विद्यार्थियों कौन सा है,
यचिभम, आप लिखेंगे यचिभम सूत्र से वासिष्ठ के आकार की भा संज्ञा करने पर, यह है विद्यार्थियों। और जब इसकी भा संज्ञा हो जाती है तो आपको क्या करना है, जब इसकी भा संज्ञा हो जाएगी विद्यार्थियों तो आप क्या करेंगे, इसका लोप कर देंगे और बनेगा वासिष्ठ प्लस अण, और सूत्र लग जाएगा आपका यस्येति च, ठीक है। और आप लिखेंगे सूत्र से भा संज्ञक आकार का लोप, ठीक है। अब ये जो भा संज्ञक आकार है इसका लोप हो जाएगा, फिर इनको आप जोड़ देंगे और आप लिख देंगे परिभाषा अज्झीनम परेण संयोज्यम, से संयोग हो जाएगा और जब विभक्ति कार्य कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका वासिष्ठ, और आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर। रूप सिद्ध, ठीक है विद्यार्थियों। इस प्रकार से आपका यह रूप सिद्ध हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद जो शेष हैं उनके बारे में बता दूंगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, ये तो पढ़ लिया हमने ऋषि वाला। अब आपको क्या करना है, एक सिद्ध करना है विद्यार्थियों वैश्वामित्र, ठीक है। अब ये जो वैश्वामित्र है इसका जो अर्थ है वो क्या है, विश्वामित्रस्य अपत्यम, ये हो गया इसका विग्रह। तो आप इसमें लिखेंगे विश्वामित्र प्लस गस प्लस अण, और विद्यार्थियों यही सूत्र लिख देंगे आप ऋष्य अंधक वाला, और सूत्र लिख करके फिर आप उसमें लिख देंगे सूत्र से अण प्रत्यय लाने पर, और जो शेष प्रक्रियाएं आपकी वही होंगी जो वशिष्ठ की सिद्धि में हुई। अब देखिए, एक वंश आया था इसमें अंधक। अब अंधक जो वंश है उसमें आप सिद्ध करेंगे, एक सिद्धि है स्वाफलकः। कौन सी है, स्वाफलकः, ये है। तो इसमें आप लिखेंगे स्वाफलकः का अर्थ है स्वफलकस्य अपत्यम, ठीक है। और इसमें आप लिख देंगे स्वफलक प्लस गस प्लस अण, और जो सूत्र है ये ऋष्यंदक, ये वाला सूत्र लिखेंगे विद्यार्थियों, और जो शेष प्रक्रिया है वही करनी है हमें जो हमने वशिष्ठ की सिद्धि में की है। फिर उसके बाद देखिए, एक है इसमें जैसे वृषणी वंश है, वृषणी वंश है, इसमें क्या है,
एक सिद्धि होगी आपकी वासुदेवः, और इसका अर्थ है वसुदेवस्य अपत्यम। ठीक है, क्या सिद्धि है? वसुदेवस्य अपत्यम। तो आप इसका जब विग्रह करेंगे तो आप लिखेंगे वसुदेव प्लस गस और प्लस अण। सूत्र वही लग जाएगा, ऋष्यंदक वृषणी कुरुभ्यश्च, ये सूत्र से क्या अण आ जाएगा, और शेष प्रक्रिया वैसे ही होंगी विद्यार्थियों जिस प्रकार से आपने किसमें की हैं, वशिष्ठ की सिद्धि में की। फिर उसके बाद देखिए एक कुरुवंश है, और जो कुरुवंश है ये जो है, तो कुरुवंश का हो तो आपको कैसे करनी है, देखिए अब ये जो कुरुवंश है विद्यार्थियों, इसमें क्या है, एक तो नकुल की होगी, तो देखिए नाकुलः, और इसका अर्थ होगा नकुलस्य अपत्यम। ठीक है, आप लिखेंगे नकुल प्लस षष्ठी विभक्ति वाला ये प्रत्यय आएगा गंस, और फिर लिख देंगे आप अण, और सूत्र लगा देंगे ऋष्यंदक वृषणी कुरुभ्यश्च सूत्र से अपत्य अर्थ में अण आ जाएगा, और शेष प्रक्रिया आपको जैसे आपने वशिष्ठ में की है वैसे ही करनी है। फिर है देखिए इसमें दूसरी है साह देवः, इसका अर्थ है सहदेवस्य। ठीक है, तो आप लिखेंगे सहदेव प्लस गस प्लस अण, और सूत्र विद्यार्थियों आपको वही लग जाएगा जो सूत्र आपने उसमें लगाया हुआ है वशिष्ठ की सिद्धि में। तो विद्यार्थियों आज का जो लेक्चर था उसमें हम इन्हीं सिद्धियों को पढ़ेंगे, और वशिष्ठ की जिस प्रकार से मैंने सिद्धि कराई है उसी प्रकार से जो अन्य सिद्धियां हैं वह भी विद्यार्थियों आपको कर लेनी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आपके सभी साथी इस वीडियो का लाभ ले सकें, इन क्लास का लाभ ले सकें, इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इन वीडियो को अपने उन साथियों तक शेयर कर दें जो साथी आपके नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, और जो एमए फाइनल की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।